नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन्स रिंग्स इन ट्रांसमिटेड लाइट। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो भी सिनेरियोज को डिस्कस किया उसमें हम लोगों ने देखा न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड लाइट और जनरली हमें वही पढ़ना भी है। ओके, बट आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ट्रांसमिटेड लाइट के केस को भी। प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में पहले हम लोग छोटा सा सिनेरियो देखेंगे, समझेंगे कि कैसे ट्रांसमिटेड लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है ना, ताकि हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखेंगी, है ना। फिर हम लोग उसके कंडीशंस को भी देखेंगे, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के कंडीशन को, या ऐसा कह सकते हो ब्राइट और डार्क रिंग्स के कंडीशन को। और फिर जो है रेडियाई जो होगा ब्राइट और डार्क रिंग्स का, उसे भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सिनेरियो देख ले कि आखिर क्या होता है यहाँ पर। देखिए, मान लीजिए कि आपका ये ग्लास प्लेट है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका ग्लास प्लेट है और उस पर जो है प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है ना, प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। इधर से लाइट जो है, इधर से कोई लाइट आकर के मान लीजिए यहाँ पर फॉल किया। आपको पता है इस पॉइंट से एक लाइट तो कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक लाइट जो है यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। फिर इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होगा और एक लाइट कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगी और एक लाइट यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर ये जो बाउंड्री है, एयर टू ग्लास बाउंड्री कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर एक लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी और एक लाइट जो है ऊपर की तरफ कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए ये जो रे इधर से आया ये 1 था और जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है वो 2 और 3 है और जो ट्रांसमिटेड रे है वो 4 और 5 है, ठीक है। तो ऊपर वाला तो रिफ्लेक्टेड वाला केस है जो हम लोग देख लिए हैं। ये जो 4 और 5, ये जो दो रेज हैं, है ना, ये आपका ट्रांसमिटेड रेज है ना। ये जो दो रेज है, ये दो रेज क्या है, ट्रांसमिटेड रेज है। और इन दोनों रेज का जो पेरेंट सोर्स है वो कौन है, 1 है, सेम है दोनों का पेरेंट सोर्स। मतलब ये दोनों रेज क्या होंगे, कोहेरेंस होंगे, है ना। और है ना, और आपको पता है इंटरफेरेंस के लिए 2 कोहेरेंट रेज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों कोहेरेंट है, मतलब आगे जाकर के ये क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे और हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देंगी, है ना। अब ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है ब्राइट होगी या डार्क होगी, है ना, ये हमें कंडीशन से पता चलेगा कि कब जो है ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा और कब जो है डार्क फ्रिंजेस मिलेगा। ये एक छोटा सा सिनेरियो है ना, कि ट्रांसमिटेड लाइट के केस में क्या होता है। रिफ्लेक्टेड वाले के केस में आपका जो माफ़ कीजिएगा, जो माइक्रोस्कोप होता था वो ऊपर में होता था, लेकिन यहाँ पे आपको नीचे ला करके इसे चेक करना पड़ेगा कि फ्रिंजेस किस प्रकार का है ट्रांसमिटेड लाइट के केस में, ठीक है। ये सिनेरियो। अब जो है हम लोग बात करते हैं कंडीशंस की, ठीक है। कंडीशंस, ओके, कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, या फिर ऐसा कह सकते हो फॉर ब्राइट एंड डार्क रिंग्स। तो पहले कंडीशंस देखना है। अब आपको पता है कि ब्राइट और डार्क रिंग्स जो बनता है ना, मतलब ब्राइटनेस और डार्कनेस जो होता है रिंग का, वो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर। और ट्रांसमिटेड लाइट के केस में जो पाथ डिफरेंस होता है ना, हम लोगों ने देखा था इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय ट्रांसमिटेड लाइट, है ना। वहाँ पर जो हम लोगों ने पाथ डिफरेंस ऑब्टेन किया था वो था डेल इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर, ये था, ये पाथ डिफरेंस था। और आपको पता है कि फॉर ब्राइट रिंग या फिर फॉर मैक्सिमा, ओके, जो पाथ डिफरेंस होता है ना वो n लैम्डा होता है या फिर m लैम्डा आप ले सकते हो। अब आप इन दोनों को एक बार कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू m लैम्डा। ये क्या हो गया, ये आपका कंडीशन हो गया किसके लिए, ब्राइट रिंग के लिए या मैक्सिमा के लिए। और चूंकि आपको पता है न्यूटन रिंग के केस में नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट होता है, तो उस स्थिति में r जो है 0 होता है ना, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कॉस r का वैल्यू 1 होगा और यहाँ पर चूंकि एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 होगा। सो ये कॉस r और म्यू का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2t इज इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है। ये जो कंडीशन है आपका, ये कंडीशन किसके लिए हो गया, फॉर ब्राइट रिंग, ठीक है, ब्राइट रिंग के लिए, ओके, ब्राइट रिंग, है ना, या आप मैक्सिमा भी कह सकते हो या ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे व्यूअर्स, अगर आप बात करोगे फॉर डार्क फ्रिंज के लिए या डार्क रिंग के लिए, तो डार्क रिंग के लिए क्या होता है पाथ डिफरेंस, डेल का वैल्यू इक्वल होता है आपका 2m + 1 लैम्डा बाई 2 से इक्वल होता है, आपको पता है। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर दो, है ना, इन दोनों को
है ना। और कॉस आर का वैल्यू 1 और म्यू का वैल्यू 1 पुट करके कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा 2t इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ओके, ये जो कंडीशन है ये आपका डार्क रिंग के लिए कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, फॉर डार्क रिंग, ठीक है, डार्क रिंग के लिए कंडीशन हो जाएगा ट्रांसमिटेड लाइट में, ठीक है ना। फॉर ब्राइट रिंग के लिए 2t इज इक्वल टू m लैम्डा और फॉर डार्क रिंग के लिए 2t इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, जब हम लोग न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रहे थे तो वहाँ पर ये जो दो कंडीशंस हमें मिला था, है ना, ब्राइटनेस का और डार्कनेस का, वो अपोजिट था जो यहाँ पे हमें मिल रहा है ना। इसे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको इससे जो है मिला करके देखते हैं, जो हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में देखा था। देखिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन मिला था, 2t इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, है ना, रिफ्लेक्टेड के केस में। बट यहाँ पर देखिए ब्राइट रिंग के लिए क्या कंडीशन मिला, 2t इज इक्वल टू m लैम्डा। बट रिफ्लेक्टेड के केस में देखिए 2t इज इक्वल टू m लैम्डा डार्क रिंग का था, है ना, लेकिन यहाँ पर ब्राइट का है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ जो कंडीशंस हमें मिला है ब्राइट रिंग के लिए और डार्क रिंग के लिए, है ना, वो अपोजिट है जो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में मिला था, ठीक है। ये आपका कंडीशंस हो गया। अब चलिए बात करते हैं हम लोग रेडियस की या रेडियाई की। अब वहाँ पर जनरली हम लोग डार्क रिंग का ही रेडियाई पता किए थे, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। देखिए प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। और वहाँ पर जो है हमें थिकनेस का जो वैल्यू था ना, कुछ इस प्रकार का मिलता है, t इज इक्वल टू RM स्क्वायर बाई 2r मिलता है, ठीक है। ये थिकनेस का वैल्यू मिलता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा वहाँ पर सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि हम लोग डार्क रिंग का पता किए थे, तो यहाँ पर देखते हैं, ओके, रेडियाई फॉर डार्क रिंग, ओके, डार्क रिंग के लिए रेडियाई देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, 2t है तो t के जगह पर आप ये रख सकते हैं, तो 2 इंटू RM स्क्वायर, है ना, क्योंकि डार्क रिंग का कंडीशन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, 2r इज इक्वल टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, मतलब 2 और 2 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और इस r को इधर लेके चले जाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RM स्क्वायर इज इक्वल टू 2m प्लस 1, ओके, r लैम्डा बाई 2। ये आपका क्या हो गया, रेडियस, ओके, फॉर डार्क रिंग, mth डार्क रिंग का ये रेडियस हो गया आपका। वैसे स्क्वायर में है, आप चाहो तो इसको रूट में भी लिख सकते हो, RM इज इक्वल टू अंडर रूट 2m प्लस 1 r लैम्डा बाई 2। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। और अगर आपको ब्राइट रिंग के लिए पता करना है तो इस t का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, है ना, ये जो t है थिकनेस, है ना, ब्राइट रिंग वाले कंडीशन में रख दीजिए, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, t में रखोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको RM स्क्वायर बाई r, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और m लैम्डा, मतलब है कि RM स्क्वायर इज इक्वल टू m लैम्डा r, मतलब है कि RM इज इक्वल टू अंडर रूट m लैम्डा r। अब थोड़ा सा आप रिमाइंड कीजिए, ये जो यहाँ पर हमें मिल रहा है ये ब्राइट रिंग के लिए मिल रहा है, रेडियाई, है ना, BRI GHT होता है, ब्राइट रिंग के लिए मिल रहा है, ठीक है, और है ना, ये हमें ब्राइट रिंग के लिए मिल रहा है। लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में ये जो रेडियाई था RM इज इक्वल टू अंडर रूट m लैम्डा r, ये हमें किसके लिए मिल रहा था, डार्क रिंग के लिए मिल रहा था, है ना, समझ रहे हैं ना। और ये जो यहाँ पर हमें मिल रहा है ये किसके लिए मिल रहा है, ये वाला, ये आपका डार्क रिंग के लिए मिल रहा है, ठीक है, ओके। और इसी तरह का जो रेडियाई आपको रिफ्लेक्टेड में मिलेगा वो ब्राइट के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये छोटा सा डिस्कशन था आपका न्यूटन्स रिंग इन ट्रांसमिटेड लाइट के लिए, ठीक है। इसमें अगर कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप, है ना। और यहाँ पर t इज इक्वल टू RM स्क्वायर बाई 2r ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे ना, RM स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT तक, तो आप इस 2r को इधर ले आओगे तो t इज इक्वल टू RM स्क्वायर बाई 2r मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यूज़ किए हैं, ठीक है ना। ओके, सो आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। यहाँ पर देखिए हमें जो वैल्यू मिला था RM इज इक्वल टू अंडर रूट m लैम्डा r, ये डार्क रिंग का रेडियस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ब्राइट रिंग का है ना। तो कंडीशंस अपोजिट हो जाता है ट्रांसमिटेड लाइट के केस में। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा है कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इसमें कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जो भी डाउट होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर सकें।